नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य में लेकर चलेंगे जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है। द्वारका का रहस्य। द्वारका भगवान कृष्ण की प्राचीन और पौराणिक नगरी, जिसे महाभारत और भागवत पुराण में एक अद्भुत और समृद्ध नगरी के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या द्वारका वास्तव में समुद्र में डूबी थी या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है। आइए हम इस रहस्यमयी नगरी की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई थी, जिसका नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी अत्यंत समृद्ध और भव्य थी, सोने चांदी से सजी हुई और समुद्र के किनारे स्थित थी। महाभारत में द्वारका का वर्णन एक अभेद्य और दिव्य नगरी के रूप में किया गया है, जो भगवान कृष्ण की सत्ता और शक्ति का प्रतीक थी। कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब यादवों में गृह युद्ध हुआ, तब भगवान कृष्ण के जाने के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या यह सच में संभव है कि एक पूरी नगरी समुद्र में समा गई हो? क्या यह एक ऐतिहासिक घटना थी या केवल एक पौराणिक कथा? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र में खोज अभियान शुरू किया। 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में एक अभियान में गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर रहस्यमय संरचनाएं पाई गईं, जिन्हें प्राचीन द्वारका के अवशेष माना गया। समुद्र की गहराई में मिली इन संरचनाओं का आकार और डिजाइन अद्वितीय था और यह सामान्य समुद्री चट्टानों से अलग थी। इन अवशेषों में दीवारों के टुकड़े, सीढ़ियां और अन्य संरचनाएं पाई गईं, जो द्वारका के अस्तित्व के संकेत देती हैं। सवाल यह है कि अगर ये अवशेष वास्तव में द्वारका के हैं, तो क्या यह साबित करता है कि पौराणिक नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? जब इन अवशेषों का कार्बन डेटिंग किया गया, तो वे लगभग 3500-4000 साल पुराने पाए गए, जो महाभारत के काल के समय से मेल खाते हैं। इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह प्रमाण उस समय के पौराणिक संदर्भ से मेल खाता है। इसके अलावा समुद्री भूविज्ञान और पुरातत्व ने यह साबित किया है कि प्राचीन समय में समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा था और इस तरह की नगरी का डूबना संभव हो सकता है। इन अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि पौराणिक कथाओं का एक आधार हो सकता है और यह नगरी वास्तव में समुद्र में डूब गई हो सकती है। हालांकि द्वारका के अवशेष मिलना एक बड़ा संकेत है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से प्रमाणित करना कठिन है। कुछ वैज्ञानिक इसे केवल संयोग मानते हैं और कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक संरचना भी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर पुराणों में द्वारका के इतने विस्तार से वर्णन ने हमेशा से लोगों के दिलों में इस नगरी के अस्तित्व के प्रति विश्वास जगाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका का डूबना केवल एक प्रतीकात्मक कहानी हो सकती है, जो बताती है कि भगवान कृष्ण के बाद यादवों का पतन कैसे हुआ। यह कथा सिर्फ नैतिक शिक्षा देने का माध्यम भी हो सकती है। द्वारका का रहस्य आज भी अधूरा है। द्वारका के अवशेष हमें एक खोई हुई नगरी की झलक तो देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते कि यह वही द्वारका है या नहीं। समुद्री पुरातत्व और वैज्ञानिक शोध से हम द्वारका के रहस्य को हल करने के करीब जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यह रहस्य अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। आखिर क्या कभी हम इस पौराणिक नगरी की सच्चाई जान पाएंगे? क्या द्वारका का अस्तित्व केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छुपी है? ये प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, द्वारका का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसने हमारे इतिहास और संस्कृति को समृद्ध किया है। यह केवल एक नगरी का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। चाहे यह नगरी पौराणिक हो या वास्तविक, द्वारका की कहानी हमें प्रेरणा देती है और यह हमारे अतीत की गहराई को समझने का एक अद्भुत माध्यम है। अगर यह वीडियो आपको रोचक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत रहस्य के बारे में जान सकें।